नमस्कार दोस्तों। क्या है जो अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग नहीं जानते? कैसे आप एक ही समय में आध्यात्मिक भी बन सकते हो और धन भी बना सकते हैं? यह वीडियो सीरीज आपके आंतरिक सॉफ्टवेयर को बदलने के बारे में है। मैं ऐसे कई भारतीय लोगों से मिला हूं जिन्हें गरीब रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मुझे पता चला है कि लोग चाहे कितना भी पैसा प्राप्त करें, जब तक कि वे अपने आंतरिक कार्यक्रम को नहीं बदलते, कुछ भी नहीं होगा। वे वास्तव में हमेशा के लिए गरीब ही रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पैसे की समस्या है? ध्यान से सुनिए। आपकी 90% धन समस्याएं मन की समस्याएं हैं। लोग गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वह केवल परिणाम है, गरीबी का कारण नहीं। गरीबी के 3 विशाल राक्षसों के घातक संयोजन के कारण भारतीय गरीब है। पहला, हम वास्तव में अमीर बनना ही नहीं चाहते हैं। जितना चौंकाने वाला लग सकता है, यह सच है। बाह्य रूप से हम अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम अपने अंतर्मन की इच्छाओं में गहराई से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बारे में विकृत मूल धारणाएं, धन के बारे में हमारी पागल धार्मिक धारणाएं हमें गरीबी में डाल देती है। दूसरा, हम आर्थिक रूप से मूर्ख हैं। यह फिर भी मैंने हल्के लफ्जों में कहा है। हम नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है, और हम नहीं जानते कि पैसा कैसे बढ़ता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम खो देते हैं, क्योंकि हम जो पैसे के बारे में जानते हैं वह उन दोस्तों और रिश्तेदारों से आता है जिनके पास पैसा नहीं है, और इसलिए वे हमें अपनी अज्ञानता सिखाते हैं। और स्कूल ने तो हमें कभी नहीं सिखाया कि पैसे कैसे काम कर दे, क्योंकि शिक्षकों को ही पता नहीं था। तीसरा, हम धन कमाने के लिए वाहनों की सवारी करने के बजाय पैदल चलने पर जोर देते हैं। भले ही हमारे आसपास सैकड़ों हजारों वाहन न हो, इस वीडियो सीरीज में मैं बताऊंगा कि ये वाहन क्या है। वैसे भी अमीर क्यों बने, यह एक अहम सवाल है। वास्तव में यह ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अब मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल एक ही कारण है कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, और वो है लालच। दोस्तों, मैं भौतिकवाद का प्रचार नहीं करता और न ही कभी करूंगा। मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी आत्मा की गहराई में भौतिकवाद को देखा है और इसकी बदबू को सूंघा है। नहीं, धन हमारी आत्मा की गहरी लालसाओं का जवाब नहीं दे सकता। केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है, केवल ऊपर वाला ही ऐसा कर सकता है। तो मैं पैसे के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? वास्तव में मैं नहीं चाहता कि आप अमीर बने। मैं चाहता हूं कि आप समृद्ध बने। जब आप वास्तव में समृद्ध होते हैं, तो आप न केवल अपने धन से समृद्ध होते हैं, आप अपने जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में समृद्ध होते हैं, जैसे प्यार, परिवार, आध्यात्मिकता। आप अमीर बन सकते हैं क्योंकि आप अमीर हो सकते हैं। हाँ, आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर सकते हैं, गरीबों और भगवान के काम के लिए बहुत उदार हो सकते हैं। तो आपको रोक कौन रहा है? यह जवाब है, आपको और कोई नहीं रोक सकता। न आपके परिवार, न आपके मित्र, न सरकार, न देश की गरीबी। और भगवान, उसने भी आपको नहीं रोका। वो क्यों रोकेगा? उन्होंने धन का आविष्कार किया है, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। यह मेरा वादा है, यदि आप सच में अमीर बनने के इन रहस्य को सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन याद रहे, मैंने आप ही के सहूलियत के लिए छोटे छोटे 8 वीडियो बनाए हैं। आपको सभी 8 वीडियोस की यह सीरीज एक के बाद एक इस तरह से देखनी है, जिससे हर वीडियो एपिसोड के बाद आप इसमें कई कई बातों पर अमल करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 8 एपिसोड देखने हैं। बेल आइकॉन भी दबा के रखिए। और अभी आइए,
आज पहला राज जान लेते हैं। दोस्तों, धनवान बनने का सबसे पहला राज है अपनी सफलता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बने। जीवन एक विकल्प है। यदि आप 90% सौभाग्यशाली हो तो यह इसलिए है क्योंकि आपने सौभाग्यशाली होना चुना है। यदि आप 90% शापित होते हैं तो इसलिए कि आपने शापित होना चुना है। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक शक्ति आपके पास है। दोस्तों, चौंकिए मत, लेकिन आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। यह एक सच्चाई है, आपने वह जीवन बनाया है जिसे आप अभी जी रहे हैं। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी पसंद नहीं करते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। और अगर आप अभी कर्ज में दबे हैं तो आप भी जवाबदेह हैं। और यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो यह आपकी गलती है। और यदि आप खुश नहीं हैं तो भी आप ही जिम्मेदार हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उन सभी चीजों के लिए दोषी हैं जो आपके साथ हुई है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि आप प्रभारी यानी इंचार्ज है। यदि आप अपनी स्थिति नहीं चाहते तो इसे बदल दें। यदि आप अपनी स्थिति नहीं बदल सकते हैं तो अपनी स्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण तो बदल दें। लेकिन जब तक आप नहीं बदलते कुछ नहीं होता। यह वास्तव में आप पर निर्भर है। अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहे और अपने आप में बदलाव लाने के लिए आइए देखते हैं आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो दोष देना बंद करो, क्योंकि यह गरीबों वाली आदत है। गरीब लोग अपनी गरीबी के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी चीजों को दोषी मानते हैं। और ऐसा करना बहुत आसान है, क्योंकि 1 अरब अलग अलग चीजें हमारे पैसे को प्रभावित करती है। आप अपने शराबी पिता, अपनी ओवर प्रोटेक्टिव दादी या अजीज नाजा के गीत चढ़ता सूरज को बार बार सुनने के बचपन के आघात पर अपनी गरीबी को दोष दे सकते हैं, क्योंकि यह आपकी माँ का पसंदीदा गीत था। आप व्यावहारिक रूप से किसी को भी दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति के लिए अपने से बाहर की चीजों पर दोष मढ़ते रहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर समस्या के भीतर ही समाधान होता है। इसलिए यदि आप मानते हैं कि समस्या आपके बाहर है तो आप समाधान को नियंत्रित नहीं करेंगे। केवल जब आप कहते हैं मैं समस्या हूं, तभी आप कह सकते हैं मैं समाधान भी हूं। यदि आप कहते हैं ये लालची पूंजीपति मुझे गरीब बनाए रखते हैं, फिर समाधान उनके हाथों में है, न कि आप में। वास्तव में आप कह रहे हैं कि जब ये पूंजीपति लालची बनना बंद कर देंगे तब आप अमीर बनने लगेंगे। दोष देने की आदत आपके जीवन को निर्धारित करने वाली आपकी शक्ति को खत्म करती है। याद रखें, आपके वित्त की गुणवत्ता जीवन में आपकी पसंद से निर्धारित होती है। और जब तक आप दूसरों को दोष देना बंद नहीं करते और अपनी गरीबी की जिम्मेदारी लेना शुरू नहीं करते, तब तक आप हमेशा गरीब बने रहेंगे। दूसरी बात ये करनी है कि अपनी गरीबी के लिए सरकार को दोष देना बंद करो। जब आप उन्हें दोषी मानते हैं तो आप सरकार से अपने उद्धार के लिए लगातार प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार आपको नहीं बचाएगा। किसी भी राजनेता या सरकार के किसी भी रूप से समृद्धि की प्रतीक्षा न करें। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो आपको स्वयं जाकर इसे बनाना होगा। केवल आप और आप में काम कर रहे ईश्वर संपत्ति बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपनी गरीबी के लिए सरकार को दोष देना बंद करो। तीसरी चीज है, अपनी गरीबी के लिए अपने परिवार को दोष देना भी बंद करो। यदि आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ना सरकार या आपका परिवार भी नहीं।
अपनी गरीबी के लिए बुरी नज़र या मूठ करनी को भी दोष देना बंद करें। अपनी गरीबी के लिए बुरी नज़र या मूठ करनी को दोष देना आपको बंद करना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई यंत्र तंत्र आपको अमीर या गरीब नहीं बनाता, पर इन काल्पनिक बातों पर दोष मढ़ना आसान होता है, बजाय इसके कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष देना बंद करो। कुछ गरीब लोगों का मानना है कि भगवान ने उन्हें गरीब बना दिया। यह एक घातक मान्यता है, क्योंकि धार्मिक विश्वास बहुत गहरे हैं। वे हमारी मूल पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें नापसंद करना बहुत मुश्किल है। मैंने इस क्रूर विश्वास को विभिन्न तरीकों से सुना है। भाग्य ने मुझे इस तरह बनाया है, अगर मैं अमीर होता तो शायद मैं भगवान के उतना करीब नहीं होता जितना कि मैं अभी हूँ। मेरी गरीबी मेरे जीवन के लिए भगवान की इच्छा है। जब भी मैं इन पंक्तियों को सुनता हूँ मुझे गुस्सा आता है। यह वह भगवान नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाता है। कई लोग वास्तव में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लॉटरी जीते, और जब वे नहीं जीतते हैं तो वे भगवान को गरीब रखने के लिए सुरक्षित रूप से दोषी ठहरा सकते हैं। बिल्कुल मूर्खता है। भगवान को दोष देना बंद करो। आप अपने विचारों, विकल्पों और आदतों के उत्पाद हैं। आप अपना जीवन बनाते हैं। जब आप अपने विचारों को चुनते हैं तो आप अपना मनोविज्ञान चुनते हैं, और जब आप अपना मनोविज्ञान चुनते हैं तो आप अपना व्यवहार चुनते हैं, और जब आप अपना व्यवहार चुनते हैं तो आप उस व्यवहार के परिणामों को चुनते हैं जिसमें धन या गरीबी शामिल है। आप अपनी संपत्ति बनाते हैं और आप अपनी गरीबी पैदा करते हैं। हम ऐसा करते हैं। आपने अपने जीवन में किस तरह के विकल्प चुने हैं? आप में से कुछ अभी कह रहे हैं, ठीक है मैं अभी से अपना जीवन बनाने जा रहा हूँ। आपने मुझे गलत समझा। आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। यह एक पूर्ण नियम है। आप अपना जीवन बहुत पहले लंबे समय से बना रहे हैं, भले ही आप यह नहीं जानते कि आप यह कर रहे थे। अतीत में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों, यहाँ तक कि चुनने का भी विकल्प ही नहीं, के द्वारा आप अपना जीवन बना रहे थे। आपके द्वारा किए गए विकल्पों के कारण आप वह है जहां आप अभी है। तुम वही हो जाते हो जो तुम बार बार करते हो। क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? तो आप एक प्रार्थनाशाली व्यक्ति बन जाते हैं। क्या आप हर दिन सकारात्मक होना चुनते हैं? तो आप एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। क्या आप हर दिन गड़बड़ी, शिकायत और आलोचना करते हैं? आप एक नकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। विफलता एक एकल प्रलयकारी घटना नहीं है। आप रातों रात विफल नहीं होंगे। इसके बजाय विफलता हर दिन दोहराए गए फैसले में से कुछ त्रुटियां हैं। उदाहरण के लिए, आप रात भर में अधिक वजन नहीं बढ़ाते। आप आज रात एक चीज केक खाते हैं और कल मोटे नहीं हो जाते हैं। आप समय की अवधि में बहुत सारे चीज केक के साथ एक आधी जीवन जीने से अधिक वजन प्राप्त करते हैं। उसी तरह गरीबी रातों रात नहीं होती है। आप गरीब हो जाते हैं क्योंकि आपके पास गरीब आदमी की पैसे की आदतें हैं। आपके ऊपर बुरा कर्ज है। आप धन बचा नहीं पाते, बल्कि आप अपने उत्पन्न के साधनों से परे खर्च करते हैं। आप यह अध्ययन नहीं करते कि पैसा कैसे काम करता है। विफलता आमतौर पर एक नाटकीय घटना में नहीं होती है। असफलता हफ्तों हफ्तों में होती है। एक नकारात्मक कार्य के बाद और एक नकारात्मक कार्य समय के साथ लगातार किया जाता है। आप अपने विचारों, विकल्पों और आदतों के उत्पाद है। आप सफलता का एक नया पैटर्न बना सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक शिक्षक ने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या करेगा, यह लड़का कभी भी कोई कार्य अच्छी तरह से नहीं करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दूसरे शिक्षक ने कहा था,
इसकी मात्र उपस्थिति से मेरे लिए वर्ग के सम्मान बिगड़ जाती है। आइंस्टाइन के पिता के सवाल पर कि आइंस्टाइन को किस पेशे में आगे बढ़ना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के शिक्षक की प्रतिक्रिया थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह कभी किसी चीज में सफलता नहीं पाएगा। वे लगभग सही थे, क्योंकि 16 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन जूरिक में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में असफल रहे। उस बच्चे का क्या हुआ? वह दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक क्यों बने? आप भी सफलता का एक नया पैटर्न बना सकते हैं। चीजें नहीं बदलती, हम बदलते हैं। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदल दे। यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदले। शिकायत मत कीजिए। 99% लोग उन सभी विफलताओं से आते हैं जिन्हें बहाने बनाने की आदत है। अगर हवा नहीं है तो अपनी नाव के चक्कू चलाओ। दोस्तों, समृद्धि पाने के लिए आपको अपने मनोवैज्ञानिक बटियों को भी बड़ा करना होगा। किस तरह से? आइए अगले भाग में जानते हैं।